हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, सौर मंडल से बनने वाले जितने भी प्रश्न हो सकते हैं वो सारे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए और आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी गए हैं या पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स, सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस ने की थी। और अगला प्रश्न ये है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? तो फ्रेंड्स, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का जो क्रम है, तो फ्रेंड्स बुध बुध ग्रह जो है शुक्र के सबसे नजदीक है, वहीं वरुण ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित है। तो फ्रेंड्स, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये जो है सूर्य से दूरी का क्रम है। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग के जो ये चार ग्रह हैं, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो है ये चार ग्रह आंतरिक ग्रह कहे जाते हैं। वहीं बृहस्पति, शनि और अरुण, वरुण, यानी कि ये लास्ट के चार जो हैं बाह्य ग्रह कहे जाते हैं। तो काफ़ी पूछा जाता है कि आंतरिक ग्रह में कौन कौन से ग्रह शामिल हैं, वहीं बाह्य ग्रहों में कौन कौन से ग्रह शामिल हैं। तो अगला प्रश्न ये है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फोटो भी एक इंक्लूड किया हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सूर्य है, ये सूर्य है और सूर्य के सबसे नज़दीक देखिए फ्रेंड्स, आपको फोटो में दिख भी रहा है, बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है और कितना छोटा सा दिख रहा है ये बुध। ये कितना छोटा सा है, एकदम गेंद जैसा। और उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, शनि और वरुण, अरुण और वरुण। तो फ्रेंड्स देखिए, शनि के चारों ओर वलय एक दिख रहा है येलो कलर का। तो अगला प्रश्न ये है, आंतरिक ग्रह में कौन कौन से ग्रह सम्मिलित हैं? तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी मैंने बताया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सभी आंतरिक ग्रह में सम्मिलित हैं। और अगला प्रश्न ये है, बाह्य ग्रहों में कौन शामिल है? तो फ्रेंड्स, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये बाह्य ग्रहों में शामिल हैं। अगला प्रश्न ये है, कौन से दो ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और 8 में से जो 2 ग्रह को छोड़ दे, बाकी सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हैं। लेकिन जो शुक्र और अरुण ग्रह है, ये जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, यानी कि बाकी सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमते हैं। वहीं जो शुक्र और अरुण है, ये क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में घूमते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि शुक्र और अरुण जो है किस दिशा में घूमते हैं, तो पूर्व से पश्चिम हो जाएगा, वहीं बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। तो अगला प्रश्न ये हो जाएगा, ग्रहों को आकार के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करिए। तो फ्रेंड्स, हमें जो हम पिछला क्वेश्चन हमने किया था उसमें सूर्य से दूरी के अनुसार हमें व्यवस्थित करना था, और इस क्वेश्चन में जो है आकार के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे आकार में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, अरुण और वरुण हो जाएगा, देन पृथ्वी 5वें नंबर पर पृथ्वी है। तो पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और उसके बाद शुक्र हो जाएगा, मंगल और बुध सबसे छोटा ग्रह है ही। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बाह्य ग्रह हैं उनको सबसे पहले हम लिख देंगे एज इट इज, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और उसके बाद फिर 5वें नंबर पे हमें याद रखना है पृथ्वी रहेगी हमेशा, और पृथ्वी के साथ हमेशा शुक्र चिपका हुआ रहता है क्योंकि पृथ्वी के जैसा ही है सेम। और मंगल तो 7वें नंबर पे रहेगा क्योंकि बुध लास्ट में आएगा ही आएगा, तो बुध को हमें लास्ट में रख देना है। उसके बाद एक ही प्लेस बचेगा, वहाँ पे हमें मंगल को रख देना है। तो अगला प्रश्न ये है, सौर मंडल का सबसे छोटा तथा सबसे सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है और ये सूर्य के सबसे निकट है, जैसा कि मैंने अभी फोटो में दिखाया था। और अगला प्रश्न ये है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स, सौर मंडल को जो सबसे चमकीला ग्रह है वह है शुक्र। और फ्रेंड्स, शुक्र को ही जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, किसी पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, शुक्र को ही कहा जाता है। और शुक्र को पृथ्वी का बहन कहे जाने का कारण यही है क्योंकि जो शुक्र है उसका लगभग जो है टाइम पीरियड घूमने का और आकार लगभग पृथ्वी के जैसा ही है, तो इसी वजह से शुक्र को जो है पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो अगला प्रश्न ये है, किस ग्रह को सांझ का तारा तथा भोर का तारा कहते हैं? फ्रेंड्स, शुक्र को जो है सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है।
इसका जो सही आंसर है शुक्र ग्रह हो जाएगा। और अगला प्रश्न ये है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस चाल से घूमती है? तो फ्रेंड्स पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटे में पूरा कर लेती है। और फ्रेंड्स जो है पृथ्वी 1610 किलोमीटर की स्पीड से 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपने अक्ष पर घूमती है। तो आपको याद रखना है, काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है। पृथ्वी 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने अक्ष पर घूमती है। फ्रेंड्स काफ़ी बार कंफ्यूज करता है यहाँ पे कि पृथ्वी का परिक्रमण किसे कहते हैं और परिभ्रमण किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स परिभ्रमण जो हो जाएगा पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना हो जाएगा। वहीं परिक्रमण पृथ्वी का सूर्य जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसे पृथ्वी का परिक्रमण कहते हैं। और परिभ्रमण को ही घूर्णन कहा जाता है, रोटेशन जिसे बोलते हैं। तो अगला प्रश्न ये है, किसी पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो फ्रेंड्स जस्ट मैंने बताया था शुक्र को ही पृथ्वी की बहन कहा जाता है, बिकॉज उसका जो द्रव्यमान है, घनत्व है लगभग, और व्यास है ये लगभग पृथ्वी के जैसा ही है, और आकार में भी वो लगभग पृथ्वी जैसी है। इसी वजह से पृथ्वी की बहन कहा जाता है शुक्र को। और अगला प्रश्न ये है, ग्रहों के गति संबंधी नियम किसने दिए थे? तो फ्रेंड्स ग्रहों के गति संबंधी नियम दिए थे केपलर ने। तो इसका जो सही आंसर है केपलर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, सौर मंडल का वह कौन सा ग्रह है जहां दिन अत्यधिक गर्म तथा रातें अत्यधिक बर्फीली होती हैं? तो फ्रेंड्स सौर मंडल का सबसे अत्यधिक गर्म तथा जो है दिन अत्यधिक गर्म और रातें अत्यधिक बर्फीली होती हैं वो ग्रह है बुध। तो फ्रेंड्स बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नज़दीक पड़ता है, इसीलिए वहाँ पे जो है सूर्य की दिन के समय सूर्य की रोशनी सबसे ज़्यादा पड़ती है बुध ग्रह पर, इसलिए वहाँ दिन का तापमान बहुत ज़्यादा रहता है। वहीं सूर्यास्त होने के बाद जो है वहाँ पे रात बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, बर्फीली हो जाती है। इसी कारण से यहाँ का जो तापांतर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि दिन का जो तापमान रहेगा बुध का वो लगभग 427 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। वहीं रात का जो टेम्परेचर है वो -173 डिग्री के आसपास चला जाता है। और तापांतर की बात करें तो अगर इन दोनों टेम्परेचर को हम जोड़ देते हैं तो तापांतर निकल आएगा। तो इसका जो तापांतर आता है 600 डिग्री सेंटीग्रेड आता है फ्रेंड्स। तो अगला प्रश्न ये है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो फ्रेंड्स पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, तो 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अगला प्रश्न ये है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन का समय लेती है और इस समय को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में जो है 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है। और फ्रेंड्स यही जो 6 घंटे हैं ये 4 साल के बाद जो है हर चौथे साल एक दिन बना देते हैं, जिसे लीप ईयर कहते हैं, और फरवरी 29 दिन की हो जाती है। तो अगला प्रश्न ये है, ये जो क्वेश्चन था इसका जो सही आंसर है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन लगाती है, तो इस समय को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स जो 365 दिन का समय लगाती है इसे एक सौर वर्ष कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है एक सौर वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का विषुवतीय तथा ध्रुवीय व्यास कितना है? तो फ्रेंड्स पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है ये 12,756 है। वहीं अगर ध्रुवीय व्यास की बात करी जाए तो 12,714 है। तो फ्रेंड्स कभी कभी जो है ये पूछा जाता है कि पृथ्वी के विषुवतीय व्यास तथा ध्रुवीय व्यास में अंतर कितना है? तो फ्रेंड्स ये अगर हम इन दोनों को घटा देते हैं तो अंतर 42 का आता है, या किसी किसी बुक में 43 या किसी किसी बुक में 41, और जो है किसी किसी बुक में 42 दिया होता है। तो 42 आप लोग याद रखिएगा, और ऑप्शन में दोनों इतना निकट नहीं देगा, तो 42 आपको याद रखना है। अगला प्रश्न ये है, किस खगोलीय पिंड को रात की रानी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स जो है सौरमंडल में सबसे चमकीला चंद्रमा है, और इसी को ही जो है रात की रानी कहा जाता है। चंद्रमा को रात की रानी कहते हैं। वैसे तो जिस हिसाब से कहते हैं कि चंदा मामा बोलते हैं इन्हें चंद्रमा को, तो इस हिसाब से तो इन्हें जो है रात का राजा बोलना चाहिए था, बट कोई नहीं, रात की रानी ही संज्ञा दी गई है चंद्रमा को। तो अगला प्रश्न ये है, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी तथा न्यूनतम दूरी कितनी है? तो फ्रेंड्स पृथ्वी तथा सूर्य के बीच जो न्यूनतम दूरी है, जो अधिकतम दूरी है 15.52 करोड़ किलोमीटर है, 15.52 करोड़ किलोमीटर हो जाएगी।
वहीं न्यूनतम दूरी की बात करी जाए तो 14.7 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच औसत दूरी कितनी है? तो फ्रेंड्स लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी। अगला प्रश्न ये है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो फ्रेंड्स लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, तो मंगल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न ये है, मंगल ग्रह का लाल रंग किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स मंगल ग्रह का लाल रंग जो है आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आयरन ऑक्साइड हो जाएगा। और अगला प्रश्न ये है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो फ्रेंड्स जिस प्रकार हमारे भारत में जो है या विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, फ्रेंड्स निक्स ओलंपिया जो कि मंगल ग्रह पर स्थित है, ये सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है और ये माउंट एवरेस्ट का लगभग 3 गुना है। यानी कि हमारे माउंट एवरेस्ट की अगर ऊंचाई 8,850 है तो इसका 3 गुना कर देंगे, तो फ्रेंड्स ये लगभग 26,500 के आसपास आएगी इसकी हाइट। तो अगला प्रश्न ये है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो कि मंगल ग्रह पर स्थित है, क्या नाम है? तो फ्रेंड्स सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ये दोनों मंगल ग्रह पर ही स्थित हैं और इसका नाम है ओलिपस मेसी। तो आपको नाम याद रखना है, काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है, ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ओलिपस मेसी नामक जो ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर पाई जाती है। अगला प्रश्न ये है, कौन सा ग्रह अपनी ध्रुव पर सबसे तेज चक्कर लगाती है? तो फ्रेंड्स कौन सा फ्रेंड्स जो बृहस्पति ग्रह है ये अपने अक्ष पर सबसे कम समय में घूमता है। ये यानी कि बृहस्पति ग्रह जो है अपने अक्ष का एक चक्कर मात्र 10 घंटे में ही पूरा कर लेता है। तो बृहस्पति इसका सही आंसर है, ये अपने ध्रुव पर अपना जो है एक चक्कर 10 घंटे में मात्र पूरा कर लेता है। यानी कि हमारी पृथ्वी के हिसाब से देखें तो दिन में 24 घंटे होते हैं, तो उस हिसाब से ये लगभग जो है एक दिन में ही 2 से ढाई चक्कर लगा लेता है। अगला प्रश्न ये है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। गैनीमेड ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला प्रश्न ये है, सौरमंडल का सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स 2019 तक तो सौरमंडल का सबसे अधिक उपग्रह वाला जो ग्रह था वो बृहस्पति था, लेकिन फ्रेंड्स 2019 में एक जो है खोज हुई खगोलविदों के द्वारा जो है, तो उसमें ये पाया गया कि जो है कुछ नए उपग्रहों की खोज हुई और उसमें ये पाया गया कि शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए थे। यानी कि शनि के वर्तमान में 82 उपग्रह हैं और वहीं बृहस्पति के 79 यानी कि 79 उपग्रह हैं। तो इसीलिए जो है उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक शनि के पास है 82 और बृहस्पति के पास 79 ही है। तो इस ऐसे में अब शनि टॉप पे आ गया है। तो अगला प्रश्न ये है, किस ग्रह के चारों ओर पीले रंग वाला वलय पाया जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे वलय छूट गया है, वलय लिख लीजिएगा आप लोग, वलय पाया जाता है। तो फ्रेंड्स शनि के चारों ओर पीले रंग का वलय पाया जाता है। जो 7 वलय शनि के चारों ओर पाए जाते हैं पीले रंग के होते हैं, तो शनि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न ये है, टाइटन किसका उपग्रह है तथा इसकी खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स टाइटन जो है ये उपग्रह है शनि का और इसकी जो खोज की थी हाइगेंस ने की थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हाइगेंस हो जाएगा। हाइगेंस ने ही शनि के उपग्रह टाइटन की खोज की थी और ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। अगला प्रश्न ये है, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है और अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने की थी, तो इसका जो सही आंसर है विलियम हर्शेल हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर 82 डिग्री झुकी होने के कारण लेटा हुआ प्रतीत होता है? तो फ्रेंड्स अरुण ग्रह अपने अक्ष पर बहुत ही ज़्यादा झुका हुआ है, यानी कि 82 डिग्री के आसपास वो झुका हुआ है अपने अक्ष पर। इसी वजह से जो है अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि वो देखने में एकदम लेटा हुआ प्रतीत होता है झुके होने के कारण। तो अरुण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, वरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स
वरुण ग्रह की खोज जॉन गाले ने की थी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गाले हो जाएगा। काफ़ी बार ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न ये है कि इन दो ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है, तो फ्रेंड्स बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ से इस टाइप के 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है वो कौन से 2 उपग्रह हैं जिनके कोई अ, ग्रह नहीं हैं, जिनके कोई उपग्रह नहीं है, तो फ्रेंड्स बुध तथा शुक्र हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन बनता है वो कौन से 2 ग्रह हैं जो अपने जो बाकी ग्रहों के विपरीत दिशा में गति करते हैं, तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा बुध तथा अरुण हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे तारे का रंग किस पर निर्भर करता है, तो फ्रेंड्स जो तारों का रंग होता है वो उनके तापमान पर निर्भर करता है, तो इसका जो सही आंसर है तापमान हो जाएगा। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही के पेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगला प्रश्न ये है, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के मध्य स्थित हैं, तो फ्रेंड्स जो क्षुद्र ग्रह पेटी है ये मंगल तथा बृहस्पति के मध्य स्थित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मंगल तथा बृहस्पति हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, दिन तथा रात होने का मुख्य कारण क्या है, तो फ्रेंड्स दिन तथा रात होने का मुख्य कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। तो फ्रेंड्स पृथ्वी का वह भाग जो सूर्य के सामने पड़ता है वहाँ दिन होता है, और जो भाग सूर्य जो है सूर्य के विपरीत पड़ता है वो जो है वहाँ पे रात होती है। अगला प्रश्न ये है, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं, तो इसका जो सही आंसर है शांति सागर हो जाएगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न ये है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित पर्वत का क्या नाम है, तो फ्रेंड्स चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो स्थित पर्वत है उसका नाम लीबनिट्ज पर्वत है। लीबनिट्ज पर्वत आपको याद रखना है, और इसकी हाइट लगभग जो है 10,668 फीट है, सॉरी 10,668 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये हमारे माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंचा है, देख लीजिए 10,668 है, और हमारा माउंट एवरेस्ट जो है 8,850 ही है केवल। तो अगला प्रश्न ये है, किसे जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, तो फ्रेंड्स चंद्रमा को ही जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। अगला प्रश्न ये है, पृथ्वी पर विभिन्न ऋतु का पाए जाने का मुख्य कारण क्या है, तो फ्रेंड्स पृथ्वी पर विभिन्न ऋतुओं का पाए जाने का मुख्य जो कारण है वह है पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाया जाना, और दूसरा जो मेन कारण है वो है पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ होना। तो ये दोनों कारण है पृथ्वी पर विभिन्न ऋतुओं का पाए जाने का। अगला प्रश्न ये है, हेली नामक धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखता है, तो फ्रेंड्स हेली नामक जो धूमकेतु है ये 76 वर्ष बाद दिखता है। और फ्रेंड्स ये जब पिछली बार दिखा था तो वो उस टाइम 1986 का टाइम था, 1986 में ये पिछली बार दिखा था, और आगे आने वाले समय में ये 2062 में फिर से दिखेगा। तो आप इसे कहीं नोट कर लीजिए, ये जो है अब 2062 में दिखेगा, और ये जब पिछली बार दिखा था तो उस टाइम जो समय था 1986 का टाइम चल रहा था। तो अगला प्रश्न ये है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग क्या कहलाता है, तो फ्रेंड्स सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का दिखाई देता है भाग वो सूर्य क्रीट या कोरोना जिसे बोलते हैं, कोरोना कहा जाता है या सूर्य क्रीट कहते हैं। अगला प्रश्न ये है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा तथा अपने अक्ष पर घूर्णन कितने समय में करता है, तो फ्रेंड्स जो चंद्रमा है ये पृथ्वी की परिक्रमा तथा अपने अक्ष पर घूर्णन लगभग सेम समय में ही करता है। तो ये लगभग 27 दिन 8 घंटे या कहीं कहीं 28 लिख दिया जाता है इसे, तो ये 27 दिन 8 घंटे का समय लेता है जो है चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमने में तथा पृथ्वी का चक्कर लगाने में। अगला प्रश्न ये है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितने प्रतिशत भाग दिखाई पड़ता है, तो फ्रेंड्स पृथ्वी से जो चंद्रमा का 57% भाग है वो दिखाई पड़ता है, बाकी 43% वो दिखाई नहीं पड़ता है। तो अगला प्रश्न ये है, चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी कितनी है, तो फ्रेंड्स चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की जो औसतन दूरी है वह है 3,84,365 किलोमीटर। तो याद रखना है आपको 3,84,365 किलोमीटर। अगला प्रश्न ये है, सुपर मून किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स सुपर मून जो है चंद्रमा तथा पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थिति को ही सुपर मून कहा जाता है। तो आपको याद रखना है
चंद्रमा तथा सूर्य के सबसे निकटतम स्थिति को सुपर मून बोला जाता है। अगला प्रश्न ये है, जिसे फ्रेंड्स इसे ही पेरेजी फुल मून कहा जाता है, यानी कि पेरेजी फुल मून ही सुपर मून को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न ये है, ब्लू मून की स्थिति कब होती है? तो फ्रेंड्स ब्लू मून की स्थिति तब होती है जब मान लीजिए एक किसी महीने के किसी एक कैलेंडर में या किसी एक ही महीने में दो पूर्णिमाएं पड़ जाती हैं। तो फ्रेंड्स जो दूसरी वाली पूर्णिमा होती है उसे ही उस पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून कह दिया जाता है। तो फ्रेंड्स उस जो है पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून कह दिया जाता है। अगला प्रश्न ये है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है डिमोस, जो कि मंगल का उपग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस ही है। मंगल के दो ही उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, और जिसमें से डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है सौरमंडल का। अगला प्रश्न ये है, फोबोस तथा डिमोस नामक दो उपग्रह किसके हैं? तो अभी जस्ट बताया मैंने, मंगल के हैं ये। अगला प्रश्न ये है, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की मैक्सिमम दूरी कितनी है? तो फ्रेंड्स ये मैंने बताया था आगे, जो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की मैक्सिमम दूरी है वो जो है 15.2 करोड़ किलोमीटर है। वहीं ये हमें बताना है कि ये स्थिति कब होती है, जब चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। तो फ्रेंड्स ये स्थिति 4 जुलाई को उत्पन्न होती है, जब जो है चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, और इस कंडीशन को अपसौर कहा जाता है, अपहीलियन कहा जाता है, अपसौर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपसौर हो जाएगा। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की मैक्सिमम दूरी अपसौर कहलाती है, और ये स्थिति जो है 4 जुलाई को होती है। अगला प्रश्न ये है, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी को उपसौर या पेरिहिलियन कहा जाता है, और ये स्थिति जो है 3 जनवरी को होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपसौर पेरिहिलियन 3 जनवरी हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा समय कौन लेता है? तो फ्रेंड्स सूर्य की परिक्रमा करने में जो सबसे ज़्यादा समय लेता है वो वरुण ग्रह लेता है। ये सूर्य की परिक्रमा करने में 165 वर्ष का समय लेता है। वहीं जो है अरुण ग्रह है, ये सूर्य की परिक्रमा करने में 84 साल का समय लेता है। और जो है सबसे कम समय बुध ग्रह लेता है, ये सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है, मात्र 88 दिन का। वही हमारी जो पृथ्वी है ये सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लेती है। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का लास्ट प्रश्न। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसे लगी, और लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं ऐसे ही नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।